क्या पढ़ रहे थे सुमन? जी सर। सर बताए थे, कैसे कंपटीशन बताए थे सर, उसमें मूल्य निर्धारण। अभी तुमको बता रहे हैं। नहीं, यहाँ हो जाए। टकरा ठीक है कौन है एक्सरसाइज नहीं खेल रुकी नहीं हम भी है दादाजी को कुछ नहीं आता है। हम फोटो थे। हाँ मैं यहाँ। हाँ? जी हाँ। ये होता है वहाँ उसमें मार्क्स नहीं है। क्या? और मोर मोर पेन मत हिलाई ना पेन नहीं हिलाई वो क्या तो? दादाजी पेन नहीं
I will meet you. For resolution. तीन जगह ही हाँ बोला सुमन जी सर। हाँ वो आ गया गड़बड़। भी आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ टाइम एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ टाइम एलिमेंट। रोल ऑफ टाइम एलिमेंट रोल ऑफ टाइम एलिमेंट under the perfect condition that the sun the rise rise determination role of time element under perfect competition in the price determination. पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के
बाजार में मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण में समय का महत्व समय का महत्व मार्शल मार्शल महोदय ने मार्शल महोदय ने मार्शल महोदय ने उन उन प्रतियोगिता मार्शल महोदय ने उन प्रतियोगिता बाजार में निर्धारण समय के समय की कुल पूरी समय मार्शल महोदय ने फूल प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण में के समय के महत्व विस्तार से बताया विस्तार से बतलाया मार्शल ने समय को 3 भागों में बांटा समय को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1
अति और खाली। बाजार, मान लें घर से घंटे वाला, ले चार का सामान्य सामान्य अवधि, दूसरा सामान्य अवधि, सामान्य अवधि में हो गया सामान्य अवधि में क्या और खाली सामान्य अवधि का हो गया क्या है अति दीर्घकालीन दीर्घता अधिक दीर्घकालीन मान ले औसत दीर्घकालीन अवधि मान ले कालीन सामान्य एक माह लिख ली सुमन जी सर। पढ़ो तो इस पेज को जी सर।
मार्शल महोदय ने प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण में समय के महत्व को विस्तार से बतलाया है। मार्शल ने समय को 3 भागों में बांटा है। पहला अति अल्पकालीन बाजार अवधि, जहां मान लो 4 से 6 घंटे वाला बाजार। दूसरा सामान्य अवधि। सामान्य अवधि के अंतर्गत 2 तरह की अवधि आती है। पहला अल्पकालीन सामान्य अवधि, जो कि 1 माह तक होता है। दूसरा दीर्घकालीन सामान्य अवधि, जो कि 5 साल बाद। और तीसरा अति दीर्घकालीन अवधि, जिसमें 100 साल बाद तक का होता है। क्या बोलिए? अति दीर्घकालीन में 100 वर्षों तक। 2 वर्ष, जी सर। और दीर्घकालीन में मान ले 5 साल, 5 साल बाद। 5 साल बाद। मतलब कोई चीज का दाम, जैसे तुम्हारा और जहाँ बना हुआ प्लॉट खरीदी थी, 5 साल के बाद कितना दाम हो गया? यस सर। मान लीजिए परदादा खरीदे थे तो 100 साल बाद कितना दाम हो गया? जी सर। आश्चर्य होगा कि बोरिंग रोड चौराहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ जो है 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रुपए में तुमको 1 कट्ठा जगह मिली। पर हमारे चाचा का मकान है, 500 रुपये कट्ठा खरीदे थे गम रोड पर, 500 रुपये। हमारे फादर के छोटे भाई थे, हमारे फादर को बोले, हमारे फादर आए, देखे कि पूरा धान का खेत है, कहना यहाँ नहीं है, छोड़ दिए, नहीं दिए। बाद में समय बीता तो धान का खेत जो है बदल गया, शिवपुरी तो कोनपुरी, कोनपुरी ये सब डेवलप कर गया, एन कॉलेज ये सब। तो 100 साल बाद, 50 साल बाद कीमत। अति अल्पकाल बाजार क्या हो गया? 4 से 6 घंटा से दूध का बाजार, अंडा का बाजार, मछली का बाजार। तो गांव में देखोगे पेठिया लगता है, पता नहीं पेठिया सब सुनी हो? जी सर। सुनी हो? कहाँ सुनी हो? सर आप ही बताए थे इससे पहले। हमारे पास सुनी हो? आप ही बताए थे सर, पेठिया। जो गांव देहात में जो लगता है बाजार, उसको पेठिया बोलते हैं। तो गांव में पेठिया लगता है, बाजार लगता है, बीठे का बाजार लगता है, तो मंगलवारी बाजार लगता है। मंगलवारी मतलब क्या कि वीकली, जी फोर्टनाइटली, सर। ये सब बटा हुआ है। मार्शल ने कहा कि अल्पकाल और दीर्घकाल के बीच में कोई शार्प लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं बना सकते, यही अल्पकाल है, दीर्घ। लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कौन अल्पकाल है कौन दीर्घकाल। ठीक उसी तरह से सिविलाइज्ड आदमी और अनसिविलाइज्ड आदमी दोनों को सूट पहना दो, टाई लगा दो और चलने के लिए कहो। जो अनसिविलाइज्ड होगा उसका चलने का तरीका, बैठने का तरीका, सिविलाइज्ड होगा उसका तरीका, उसके बिहेवियर से पता चले। कोई मार्शल कहते हैं, देयर इज नो शार्प लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बट बी रिकॉग्नाइज on the basis of behavior of the customers, behavior of the consumers, behavior of the sellers. Similarly, there is no sharp line of distinction between civilized and uncivilized. Can we recognize that who is civilized and who is uncivilized? पहले जमाने में यही कोटेबल कोट लाइन रहता था, लिखा रहता था, डिस्कस इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट पीरियड। समझ गए सुमन? जी सर। इंग्लिश में ये लाइन लिख दे रहे हैं, याद करके हमको सुनाना है। देयर इज नो शार्प लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन
between in the short run and long run. But we 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 recognize on the behavior of seller and buyer. Which market is short run and which market is long run. मार्शल का लाइन का हिंदी क्या हो गया कि बाजार के मांग एवं पूर्ति के व्यवहार से जान जाते कि कौन सा बाजार अल्पकालीन है और कौन सा बाजार दीर्घकालीन। तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट इंग्लिश कोट कर सकता है? क्या हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट इंग्लिश कोट कर सकता है एग्जाम में ये वाला? तो तुमको बताएं कि आगे बाल बच्चा को बोलने थोड़ी बोला सब चीज नहीं तुम्हारा। सर, अगर मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में किस प्रकार से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो उसमें ये मार्शल का कोट हम मेंशन कर सकते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं कर सकती हो, नहीं इंग्लिश में तुमको इसलिए बता दिए, सुनने वाला केवल इंग्लिश वाला नहीं बैठा हुआ, हिंदी वाला इस वाला भी स्टूडेंट सुन रहा है। वो टेबल कोड तो उनका ओरिजिनल इंग्लिश में ना है। जी सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश वाला डाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश डालेंगे। नहीं उसी को हिंदी में करते हो, हिंदी में जो कर दिया है कि बाजार के और पूर्ति के व्यवहार से हम जान जाते हैं कि कौन सा बाजार अल्पकालीन है, कौन सा बाजार दीर्घकालीन है। इंग्लिश में इसी को उन्होंने लिखा, देयर इज नो शार्प लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल के बीच में हम कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन व्यवहार से समझते हैं। किसका व्यवहार? बिहेवियर ऑफ सेलर एंड बायर। तो बायर का व्यवहार क्या होगा? मांग। सेलर का व्यवहार क्या होगा? पूर्ति। तो तुम मार्शल का वो लाइन भी लिख सकती हो, ये लाइन भी लिख सकती हो।
वो लाइन इंग्लिश में है, उसका हिंदी कर दिए है, हिंदी और परफेक्ट है। तो कुछ थोड़ा सा लचीदार उनका है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है ना, तो इसलिए वो इस तरह परीक्षा में तुम नहीं बोल सकती, लेकिन इंटरव्यू में बोल सकती। इंटरव्यू में तुम बोल सकते कि श्रीमान मार्शल महोदय ने ये लाइन लिखा है, बोल सकते जी सर। स्टार्क लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, short run and long run, but we recognize on the behavior of seller and buyer which market is short run and which is long run। तो वहां यूज हो जाएगा कि नहीं होगा? जी सर, हो जाएगा। फिर छोटा भाई को कहीं पढ़ाने इंग्लिश भी दागोगे ही। हाँ, जी सर। ये जो है बहुत विद्वान। तो टीचर का काम क्या है कि हर तरह से तुमको परफेक्ट बनाना है, जो काट के नहीं। टाइम उसका ओरिजिनल है, दिमाग में तुमको ठोके हैं, दिमाग में डाला गया, कहीं इंटरव्यू में कहीं कोई पूछता ही है। कि हम 10 साल इंटरव्यू लिए हुए हैं, आज जो बीपीएससी से हुआ है उसका एकदम थिंग था, एक लगातार पास करता था। तो ये ऊपर वाला लाइन को याद रखना है, लेकिन लिखना है हिंदी में, ठीक है? जी सर। जी सर। इंग्लिश में लिख दोगे तो हिंदी मीडियम वाला जो है टीचर वो खिसिया जाएगा और नंबरें काट लेगा, क्योंकि लिखा जी हुआ सर, इसीलिए। है, जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट इन हिंदी ओनली और इंग्लिश ओनली, मिक्स नहीं करना है। जी सर। कितना लड़का लिख देता है, उसका कॉपी जांच नहीं होता है, नंबर कट जाता है। कोई भी लाल पीला नीला कलर नहीं लगाना, कोई भी डायग्राम को कलर से पेंट नहीं, पेंसिल से आप यूज कर सकते, कलर का इस्तेमाल नहीं बनाए हुआ नहीं, ठीक है? जी सर। हमारा क्या क्वेश्चन? सर यही कि इंग्लिश में कोड को मेंशन कर सकते हैं कॉपी में या नहीं? नहीं, नहीं कर सकते। आपको हिंदी में ही लिख के कोट कर दो, हिंदी जी में सर। ही मार्शल ने कहा है, कहना चाह रही हो क्या लाइन। अल्पकाल और दीर्घकाल के बीच में एक सीधी रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन विक्रेता और क्रेता के व्यवहार से बाजार क्या अल्पकाल और दीर्घकाल को जाना चाहिए। कर दे, हिंदी में कर दे क्या? क्या सर? हिंदी में कर दे इसको। नहीं सर, रहने दीजिए, ठीक है सर, कर लेंगे इतना। नीचे वाला भी उसी का जी सर, उसी का है, हो जी। है। हिंदी मीडियम में जो भी स्टूडेंट होगा, वो दिमाग में वो बात जरूर उठेगा जो तुम्हारे दिमाग में उठा है, हिंदी में भी हम लिखने में अच्छा नंबर होगा। फल काल का फल काल तथा दीर्घ काल, फल काल तथा दीर्घ फल काल तथा दीर्घ काल के बीच एक लकीर नहीं
क्या? अल्पकाल तथा दीर्घकाल, काल तथा दीर्घकाल के बीच, अल्पकाल तथा दीर्घकाल, काल तथा दीर्घकाल के बीच, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बीच लकीर नहीं खींचा जा सकता, किंतु हाँ, क्रेता, क्रेता क्रेता विक्रेता के व्यवहार से यह यह पहचाना जा सकता है। कौन? हल का बाजार है तथा कौन 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 और कल बाजार तथा कौन काल काल बाजार।
मार्शल ने लिखा है कि सभ्य एवं असभ्य के बीच एक लकीर नहीं। क्या जा सकता है, किंतु इसके व्यवहार से साफ पता चल जाएगा कि कौन सभ्य है और कौन इसलिए सुमान जी सर। इसलिए मिटा दिए। गलती से कोई इंग्लिश में लिख देगा हिंदी मीडियम में ना, सब मेहनत बेकार हो जाए। तो जिसमें स्ट्रिक्ट है वो सारे कॉपी को जांचा नहीं जाता है। अगर लिख देगा माँ शारदे, जय भोलेनाथ, जय गरीबनाथ, माता दुर्गा, उसका आदत है जय माँ सरस्वती। बहुत में सरस्वती जी का नाम लिखा। पहले क्या करता था कि ब्लैक और कथरा टाइप का कोई पेंट था, उसी से कलर भर दे। कभी लगाने वाला चपरासी हो तो क्या मतलब है कि आगे के पैराग्राफ में वो नहीं है, चित्र गायब हो गया कहीं किसी। 80% नंबर उठाता है लड़का अगर ये सब मेरे कहे हुए बात को मानता है। 80%। खुद हम अपने टीचर के बात माने थे, बीपीएससी में टॉप किए थे। इतना अच्छा लगता था कि गुजरिए तो कुछ कहता था टॉप टीचर से एकदम इतना चौड़ा हो जाता था कि जरूर नौकरी मिली। सोचिए कि एमए पास करने के 7 दिन, अच्छा 7 दिन मात्र मेरा मार्जिन पास करने और नौकरी बनी। हम पहले एमए के पहले जितना था ना, मैं ठीक कर गया था बहुत। उधर के जमाने में तो और भी जो मैट्रिक हो गया वो बहुत बड़ा नाम कमाया और तुरंत नौकरी हो गई। ग्रेजुएशन तक पहुंच नहीं पाए। देखते ही भी रहा होगा कि गरीब रहा होगा, लेकिन हम देखे हैं कि 3 जनरेशन पहले जमींदार थे। कहाँ? उत्तर प्रदेश। वहां से शिफ्ट करके हम लोग आ गए बिहार। न बिहार के रहे न उत्तर प्रदेश, सब जमीन उमीन सब दे लिया। लिख ली? जी सर। स्क्रीन शॉट लेने ले, सर लिख लिए। स्क्रीन शॉट ले लो। मेरे हाथ का लिखा हुआ रहेगा, बुढ़ापा में बच्चे को दिखाओ, इसलिए स्क्रीन शॉट कहते हैं। चलिए जी सर, ले लिए स्क्रीन सर। तो देख लीजिए कैसे कहा कि व्यवहार से जान जाएगा। इसलिए जान जाएगा
कर्व जो है तुमको मान लो कि वर्टिकल लाइन खींच दी और कर्व तुम्हारा जो है वर्टिकल नहीं खींची, स्लैंट कर्व, और कर्व जो है हॉरिजॉन्टल खींच दी, स्लैंट भी की तो थोड़ा सा ये खींच दी, डाउनवर्ड खींच दी, सब सप्लाई है, सब सप्लाई है। देखो बिहेवियर से पता चल जाता है, सब सप्लाई है, भी सप्लाई है। इस एस को भी हम लोग चाहें इसमें डाल सकते हैं। देखो एस को यहाँ डालते हैं, तो टाइम एलिमेंट का यही चित्र हो, ये एस हो, यही वाला ये। और डिमांड जो होगा, डिमांड का कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। बीच वाला रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा मोर देन 1, यहाँ more than one, डिमांड लेस देन 1 हो, less than one. है ना। मांग की रेखा जी अगर सर। सीधी रेखा हो गई, मांग की रेखा अगर खड़ी रेखा हो गई तो ये इलास्टिसिटी 0. डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका 0 हो जाए। 0. और हॉरिजॉन्टल हो गया, इलास्टिसिटी तो ऑफ भी 0. डिमांड। तो मार्शल ही कहते हैं कि आपको टकराने की जरूरत नहीं है, टकराने की जरूरत नहीं है, आप केवल शेप देख करके जान जाएंगे ये मांग की रेखा है, मांग की। अब आप देख रहे हैं मांग की रेखा डाउनवर्ड है ना, देखो यहाँ मांग की रेखा डाउनवर्ड है कि जी नहीं, सर, जी सर, जी सर, डाउनवर्ड है. सप्लाई रेखा भी डाउनवर्ड है। यस सर. सप्लाई रेखा डाउनवर्ड होगा तो इसको कहा जाएगा उत्पत्ति, ह्रास. उत्पत्ति ह्रास। ह्रास. लागत ह्रास, लागत, उत्पत्ति लागत ह्रास में है सर. उत्पत्ति लागत ह्रास में. लागत ह्रास। और ये हो गया उत्पत्ति लागत, उत्पत्ति लागत समता नियम. उत्पत्ति लागत समता नियम। ये उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, वृद्धि नियम. उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। ये सब जो है, ये जितना भी देखिए इसमें, ये सब दीर्घकाल का है, सब कब का है, यस सर. दीर्घकाल से. दीर्घकाल। और ये लंब वाला जो है अति अल्पकाल, लंब वाला क्या है, अल्पकाल, अति अल्पकाल. अति अल्पकाल। और ये लंब वाला ये अति अल्पकाल हो गया, यहाँ उसी को उठा के लाए हैं यहाँ पर, अति काल। ई हो गया तुमको अल्पकाल, क्या हो गया, अल्पकाल.
पीछे एक्स एक्सिस पर होगा तुमको पूर्ति, पूर्ति, वाई एक्सिस पर होगा प्राइस, डिमांड, मूल्य, प्राइस प्राइस होगा पूर्ति, और ये मांग वाला में ये हो जाएगा मांग, और बाएं होगा तो यहाँ होगा मांग, यहाँ होगा मूल्य। लिख ली? जी सर लिख लिए। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड, एक दिन और पढ़ाएं। ओके सर। सर आपको एक भेजे थे पीडीएफ सर। हाँ, सर वो नगर निगम वाला सर, वो भी आएगा क्या? क्या सर ये भेजे थे नहीं समझ में आ रहा क्या सर, आपको एक पीडीएफ भेजे थे। है? पीडीएफ भेजे थे सर आपके व्हाट्सएप पे सर, एक पीडीएफ भेजे थे। हाँ, हाँ सर, उसमें देखे नहीं सर क्या था सर, उसमें सर ये नगर निगम वाला ऑडिटर का कुछ दिए हुए था, रिक्रूटमेंट से संबंधित। और वो बड़ा सा इंग्लिश में था सोना, जी सर। काहे के लिए भैया? सर वो मतलब वो वाला तो वैकेंसी आया नहीं है, तो सर वो भी आएगा क्या? वो नगर निगम का ऑडिटर था सर। हाँ भाई, तो तुम तो भरो ना उसको, जहाँ भी आया सर हो। आया नहीं है सर, आया नहीं है सर, वही पूछ रहे हैं आपसे, तो सर वो भी आएगा। आएगा ही, बहुत वैकेंसी आएगा। तेजस्वी है, तेजस्वी, तेजस्वी वर्ड का मतलब क्या होता है? खोज खोज के सब 10 लाख कराए के रोजगार देंगे। बिहार का लाल है, वही बिहार को चलाने वाला है, वो समझदार है ना, उसको पढ़ा लिखा आदमी रख पैसा। हमको भी आया है ऑफर, क्या नहीं। सर आप भी चाहिए सर। हम लोग का थोड़ा भला हो जाएगा सर। और फिर हमारा तो जातीय जनगणना में 1% दे दिया है, तब से हम समझ गए कि कोई पढ़ाई करते का कोई रास्ता नहीं। वो जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा महत्व उसका है कि उसके कास्ट में ज्यादा वोट। यस सर। पता नहीं काहे लाला जी का ऐसा हो गया है कि शादी करता है, बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, या शादी नहीं कर रहा है, क्या कारण है जो घट गया एकदम? 1%, 16%, 14% है कास्ट का सबका। क्षमता हो रहा है। और जितना भी मेड उड हमारे यहाँ काम कर रही है, किसी को 4+ है, किसी को 5+। ये एजुकेशन का क्वालिटी है, हेट्रोजेनस हो जाएगा, सब मिक्स रहे। पर नजर रखो कि वो निकलेगा पोस्ट, नगर निगम इस सब में जो है ना ऑडिटर चाहिए, जी सर। पता लगाते रहो, जी निकलेगा तो जी भरो। जी अभी सर। जी और कुछ पूछना है? लो सर, हो गया। प्रणाम सर।